गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश तिवारी पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे रसखान जी को, और रसखान जी की पहली रचना जो है, पहला पद्य हमने पढ़ा और उसका भावार्थ समझा, और रसखान जी का पहला और दूसरा पद्य पिछले वीडियो में बताया गया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा रसखान जी के सवैये को, जिसमें से पहले और दूसरे सवैये का भावार्थ आपको बताया गया, और बाकी बचे इनके दो और सवैयों को हम इसमें पढ़ेंगे। सवैया क्या होता है? सवैया एक वर्णिक छंद होता है जिसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। 22 या तो 22 वर्ण रहेंगे एक लाइन में, या तो 26 वर्ण रहेंगे, 22, 23, 24, 25, 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं, उनको सवैया कहा जाता है। तो दो सवैयों को हमने पढ़ा। आज इस वीडियो में हम रसखान जी के अगले सवैये, तीसरे और चौथे सवैये को पढ़ेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है। तो आइए देखते हैं उनका अगला सवैया, अगला पद। मोर पखासिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर लैलकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो ओही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। अगला सोया है। कानन दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं, मोहनी दानन शोरश खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, तेरी कहो शिगरे ब्रज लोगन, काली को कितनो समुझई हैं, माई रे वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई है न जई है न जई हैं। तो यह बचे हुए दो सवैये थे। आइए हम इनका भावार्थ देखते हैं। तीसरे सवैये में रसखान जी ने कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को और उनके ऊपर उनकी मुग्धता को दर्शाया है। गोपियाँ जो हैं उनके प्रेम में व्याकुल हैं, और कृष्ण भगवान के न मिलने पर दो गोपियाँ आपस में चर्चा कर रही हैं कि एक गोपी कह रही है कि एक सखी, कृष्ण भगवान नहीं है तो ऐसा करो, तुम उनका स्वांग करो, तुम उनके जैसा रूप धारण करो। तो वो गोपी तैयार होती है और कृष्ण भगवान के जैसा रूप धारण करती है। तो कैसा रूप धारण करती है वही इसमें बताया गया है। मोर पखासिर ऊपर राखी हूँ, जैसे कृष्ण भगवान अपने सर के ऊपर मोर पंख को धारण करते हैं, वैसे वह गोपी कह रही है कि मैं उनका स्वांग करूँगी, उनके जैसा रूप बनाऊँगी, और अपने सर के ऊपर मोर के पंखे को धारण करूँगी, लगाऊँगी। गुंज की माल गरे पहिरोंगी। और आगे कहती है कि जैसे कृष्ण भगवान जी गुंज की माल गले में अपने पहनते हैं। गुंज की माल क्या होती है? काले और लाल पत्थर होते हैं, छोटे छोटे काले और लाल पत्थर होते हैं, उनकी माला बनी होती है, और उसी माला को गुंज की माल कहा जाता है। तो गोपी कहती है जैसे कृष्ण गले में अपने गुंज की माल पहनते हैं, उसी तरह मैं भी अपने गले में गुंज की माला को धारण करूँगी। ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। आगे कहती है कि जैसे कृष्ण जी पीले वस्त्रों को धारण करते हैं और हाथ में छड़ी लेकर के ग्वालों के संग गायों में अपने घूमते रहते हैं, उसी तरह मैं भी पीतांबर वस्त्र धारण करूंगी, पीले वस्त्र धारण करूंगी, और हाथ में अपने छड़ी को लेकर, लकड़ी को लेकर, कृष्ण का भेष बनाकर ग्वालों के बीच में घूमूंगी। आगे कहती है भाव तो ओही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। रसखान जी कह रहे हैं कि वह गोपी अपने सखी से कह रही है कि सखी, जितना वो तुमको प्रिय हैं, जितना वो तुमको भाते हैं, उतना ही कृष्ण मुझको भी प्रिय हैं, इसीलिए मैं तेरे कहने पर उनके जैसा स्वांग धारण करूंगी, उनके जैसा रूप बनाऊंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। फिर आगे कहती है सब कुछ तो मैं करूंगी, लेकिन जो कृष्ण अपनी मुरली को अपने ओठों पर धारण करते हैं, मुरली को अपने ओठों पर जो धारण करते हैं, वह काम मैं नहीं कर पाऊंगी,
क्यों नहीं कर पाऊंगी? क्योंकि मुरली जो है, कृष्ण की बंसी जो है, वह हमारी सौत के समान है। हमसे ज़्यादा कृष्ण के पास वह रहती है, इसलिए उस सौत को मैं अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी। बाकी अपने सर पर मैं मोर पंख को धारण करूंगी, गले में गुंज की माल पहनूंगी, पीले वस्त्र पहनूंगी और गायों में घूमने जाऊंगी, गायों को चराने जाऊंगी। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद मैं उस मुरली को अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी। तो यहाँ आया है मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इस लाइन में पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार है। यह बार बार पूछा जाता है कि इस लाइन में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। जैसे म वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है और अ वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसमें ध वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। चौथे सवये में रसखान जी ने कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि और उनकी मुस्कान का वर्णन किया है, जिसको देखकर गोपियाँ अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, उन पर मोहित हो जाती है, अपनी सुध बुध खो देती हैं। रसखान जी ने चौथे सवैये में इसका वर्णन किया है। तो देखते हैं चौथा सवैया। कानन दे अंगुरी रहबो जब वही मुरली धुन मंद बजी हैं। एक गोपी है, वो कृष्ण की मुरली की धुन से परेशान है। जब वो मुरली बजाते हैं तो वह मतवाली हो जाती है और उनके पास खींची चली जाती है। तो वह गोपी कहती है कि कानन दे अंगुरी रहबो जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं। अब मैं आगे से अपने कानों में अंगुली लगा के रखूँगी। कब रखूँगी? जब कृष्ण जी अपनी मुरली की मधुर मीठी धुन बजाएंगे। जब कृष्ण जी अपने मुरली की मधुर मीठी धुन बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली लगा के रखूँगी। मोहनी तानन सो रस खाने अटा चढ़ी गोधन गई हैं तुद गई हैं। मोहनी तानन सो रस खाने, रसखान जी कहते हैं, गोपी कहती है, जब मोहनी तान सुनाने के लिए, अपनी मोहनी तान सुनाने के लिए अट्टालिका पर चढ़कर या छत पर चढ़कर कृष्ण भगवान गाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली लगा लूँगी। वो कितना भी गाते रहें, मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनो समझिए। ए माँ, यदि ब्रज के लोग, ब्रजवासी तुमको यह बताते हैं, तुमसे यह शिकायत करते हैं कि मैंने इसको बहुत समझाया, लेकिन फिर भी यह कृष्ण के पास चली गई, कृष्ण से निगाहें मिलाई, उनके पास गई, तो माँ मायरी वा मुख की मुस्कान संभारी न जई है न जई है न जई। कह रहे हैं जब कृष्ण भगवान बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली लगा लूँगी, अपने हाथ कानों को अपनी उंगलियों से बंद कर लूँगी। लेकिन ए माँ, जब कृष्ण भगवान जी मुस्कुराएंगे तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगी और उनके पास खींची हुई चली जाऊँगी। बाद में ब्रजों के लोग जो हैं आपसे यह उलाहना देंगे, आपको बुलाकर कहेंगे कि मैंने इसको बहुत समझाया था, लेकिन फिर भी यह वहाँ गई। ते माँ, यह मेरी मजबूरी है कि मैं उनकी मुरली की धुन को तो अपने हाथों से रोक सकती हूँ, लेकिन जब मैं उनकी मुस्कान को देखूँगी, उनकी मुस्कान मुझको दिखाई देगी तो मुझको अपने को खुद को संभाले नहीं संभलेगा, मैं उनके पास चली जाऊँगी, यह मेरी व्यवस्था है। तो यही था इस पद्य का भावार्थ और यह चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। आप लोग इसको पढ़िएगा, समझिएगा और जो ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिएगा, हम आपको इसको पुनः बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।